बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। हम सजा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि कानून का सम्मान हो और कानून से डर लगे। अल्पसंख्यक तबकात को निराशा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष के साथी जो हैं उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत, और महाभारत में बात होगी योगी के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून ही बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ जो कि कानून की मार अपराधियों पर कैसे पड़ती है इसका एक उदाहरण बन चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून बदला है, इस तरह से बदला है कि अपराधियों को अब उम्र कैद तक की सजा होगी। अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस किसे कहा जाता है। योगी का अपराध के खिलाफ जो हंटर चलता है उसकी गूंज और ज्यादा कैसे बढ़ गई है, आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। लव जिहाद को लेकर कानून और सख्त कर दिया, अब सीधे उम्र कैद की सजा होगी। इस कानून पर योगी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उसी पर आज की महाभारत। योगी का कानून को लेकर फरमान है, लेकिन उस पर क्यों हो रहा हिंदू मुसलमान है, क्योंकि योगी के इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। आपको सबसे पहले यही बताती हूं कि कैसे कानून के प्रावधान हैं और इन पर क्यों कह रहा है विपक्ष के ये हिंदू मुसलमान है। आपको सबसे पहले बताती हूं योगी आदित्यनाथ ने कैसे कानून बदला है, अपराध पर योगी का हंटर कैसे चला है। यूपी में योगी ने कानून टाइट कर दिया है। कैसे कर दिया है, कई अपराधों में सजा दुगुनी कर दी है, दुगुनी तक कर दी गई है। उम्र कैद की सजा, लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा हो गई है। वो उम्र कैद की सजा यानी जिसको लेकर चर्चा हो रही है, 2020 में लव जिहाद पर कानून बनाया, उसी पर अब बदलाव किया है। उसमें ऐसी धाराएं लगाई हैं कि अब अपराधी इस तरह का जुर्म करने से पहले सोचेगा 1000 बार। लव जिहाद पर पहले 10 साल की सजा थी, अब उसे बदल दिया है। अब लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा हो गई है, आजीवन कारावास। अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर शिकंजा कसेगा। अगर आप अवैध धर्म परिवर्तन कराते हैं यानी मर्जी से नहीं, अवैध तरीके से, और सिर्फ शादी के लिए, तुरंत धर्मांतरण भी अवैध होगा, यानी उसे माना नहीं जाएगा अगर सिर्फ शादी के लिए तुरंत आपने धर्म बदल लिया है। उस पर भी योगी का हंटर है। विदेशी फंडिंग पर भी सजा मिलेगी, यह भी इस नए कानून में है। और 14 साल तक जेल का प्रावधान है, 10 लाख जुर्माना लगेगा। आप सोचिए कि ये सजा की धाराएं कितनी सख्त की गई हैं। महिला और दिव्यांग, ST SC अपराध पर तो और ज्यादा सख्ती है, यानी किसी महिला के खिलाफ अपराध, SC ST के खिलाफ अपराध पर और ज्यादा सख्ती की गई है। यह रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इसी कानून पर अब विपक्ष कैसे सवाल उठा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। योगी ने जो कहा सो किया। बाबा के बुलडोजर मॉडल ने अपराध की कमर तोड़ दी और अब बचे हुए अपराधियों के खिलाफ योगी ने बड़ा हंटर चलाया। उत्तर प्रदेश से अपराध की सफाई के लिए योगी ने कानून टाइट कर दिया। शोधन विधेयक 2024 पास किया जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन भी करेंगे। सबसे ज्यादा टेंशन लव जिहाद गैंग को होने वाली, क्योंकि लव जिहाद करने वालों को पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। बाबा ने हिंदू बेटियों के साथ धोखा करने वालों को खबरदार कर दिया है, लेकिन योगी के फैसले को अखिलेश हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाला बता रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है, अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे। देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यूपी में अपराधियों पर कानून का डंडा चलेगा तो जनता को ही न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसमें भी हिंदू मुसलमान ले आया है।
ऐसे ही वाराणसी में बुलडोजर एक्शन पर भी अखिलेश ने मजहब का दांव चला था। नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। योगी जी ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। योगी अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, बेटियों को जिहादियों से बचाना चाहते हैं। उसमें सजा 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद की हो गई है, तो कई लोगों को उससे तकलीफ भी हो रही है। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। कोई भी हो, अगर बेटियों के खिलाफ प्यार के नाम पर जिहाद होगा, अवैध धर्म परिवर्तन की साजिश होगी, तो ये तय है कि बाबा छोड़ेंगे नहीं। ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो है प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। सजा भी मगर इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि जिंदगियां बर्बाद हो जाए। इसका मिसयूज होगा, लोग एक दूसरे को फंसाएंगे, अब फंसाने के बाद इतनी बड़ी सजा दिलवाएंगे। हमारी बहन बेटियां थीं जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निश्चित तौर पर इस कड़े कानून के बाद उस पर प्रतिबंध लगेगा। योगी का मिशन है अपराध मुक्त यूपी। इसके लिए चाहे बुलडोजर चलाना हो या कानून बदलना, बाबा पीछे नहीं हटेंगे। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही योगी की पॉलिसी है, जिससे अपराधी कांपते हैं। आप लोग तो प्रश्न खड़ा करते हैं हमारी कार्रवाई पर, लेकिन बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। लेकिन क्या उपचुनाव से पहले विपक्ष अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान कर रहा है? लव जिहाद करने वालों को बचाना किसकी मंशा है? इसी पर आज की महाभारत। और मेरे साथ जो मेहमान है महाभारत में, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक विज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, अवधेश कुमार जी हैं, अंबर जैदी जी हैं, रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ आएंगे, वरिष्ठ वकील हैं। दीप हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज AIMIM के प्रवक्ता हैं और मुमताज आलम साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, पत्रकार भी रहे हैं। मैं सभी से आज शुरुआत इस बात पर करना चाहती हूँ, जरा आप कैम टू काट सकते हैं। मैं एक बार जरा अवधेश जी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो कानून आया है इसे लेकर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये कानून सिर्फ एक हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है? योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पूरी तरह से कानून बदल दिया, जिसमें 10 साल की सजा थी उसमें अब उम्र कैद की सजा होगी। हाँ, देखिए, जैसे जैसे घटनाओं के अनुभव आते हैं कानून में संशोधन होता है। योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार को जो बहुमत मिला था उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। यद्यपि उनके आने के बाद आपको अगर याद होगा तो 3 साल पहले धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चक्र जो है सामने आया था, जिसमें 10-10 लाख रुपए लेके कानपुर से लेकर के और लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। वो घटना सामने आई थी। वो आतंकवाद की घटना में जब पुलिस जांच कर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ में आया, उस पर अभी मुकदमे चल रहे हैं। तो उसमें समझ में आया कि अगर हम कम सजा रखते हैं तो इससे भय उत्पन्न नहीं होगा, ये चीजें नहीं होंगी। और मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, देश में लव जिहाद का जो सबसे आज भी उदाहरण का मामला था वो झारखंड में देश की जो है राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का मामला था। उसने रंजीत कोहली के नाम से एक व्यक्ति से प्यार किया, उसके साथ हिंदू रीति से शादी की, लेकिन जब वो घर जाती है तब पता चलता है कि रंजीत कोहली तो हिंदू है नहीं, ये तो मुसलमान है, रकीबुद्दीन नाम है। उसके बाद उसको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उसको मारा गया, पीटा गया, और आज स्थिति फिर उसने वहां से घर छोड़ा, फिर वो आकर के मुकदमा करती है, उसको पिछले साल सजा हुई, उसमें रजिस्ट्रार भी शामिल थे, रजिस्ट्रार को भी सजा हुई है। अब रांची में इतनी
पढ़ी लिखी लड़की रांची के एक आदमी को नहीं पहचान सकी 6 महीने तक प्यार करते हुए कि ये कौन। देखिए ये सबसे ताजा मामला है, तो ये तब से ताजा उदाहरण है क्यों इस कानून की जरूरत है। क्लोजर ले आइए इसे जरा। मैं एक बार जरा राकेश जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस कानून को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और योगी आदित्यनाथ कानून को लेकर जो सख्ती दिखाते हैं उसको लेकर यूपी भर में चर्चा है, लेकिन उससे विरोधी हमेशा परेशान रहते हैं। आज भी वही सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है, जो अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा। इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए सुचरिता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम है। हाँ। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? यस। कोई मुसलमान हिंदू से विवाह करे या क्रिश्चियन से विवाह करे, कोई हिंदू किसी क्रिश्चियन से विवाह करे, पारसी से विवाह करे, ये सभी धर्मों को लेकर के लागू होता है। किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं हो सकती है कि कोई धोखा दे करके, झूठ बोल करके, गलत पहचान दे करके, धर्मांतरण की नीयत से किसी को बहला करके, फुसला करके, डर से, लालच से अगर विवाह करता है तो निश्चित तौर पर यह दंडनीय अपराध है। और दंडनीय अपराध तो पहले ही हमने बना दिया था, इसको लेकर के कानून पहले ही बना चुके थे और इस कानून के तहत सजा भी मिलना प्रारंभ हो चुकी है। कई मुकदमे इसको लेकर के दर्ज हो चुके हैं, ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस मामले को लेकर के कठोर कानून की आवश्यकता थी, इसमें दंड के प्रावधान को बढ़ाने की आवश्यकता थी और वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। इसमें दंड के प्रावधानों को दोगुना करने का काम किया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा देने का काम किया है। अब कौन लोग हैं जो अपराधियों को कठोर दंड ना मिले इस बात के लिए वकालत कर रहे हैं? क्या ऐसे अपराध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे अखिलेश यादव जी हो या विपक्ष के अन्य नेता जो कह रहे हैं कि कानून कठोर नहीं होना चाहिए? वो चाहते हैं क्या कि पहली बात तो इसको अपराध नहीं मानते क्या, और अपराध मानते हैं तो कि इस अपराध पर कठोर सजा नहीं होनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के उस लाइन के साथ सहमत है अभी भी कि रेप की घटना भी लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप जैसे घिनौने अपराध को जो लड़कों की गलती मान लेते हो वो धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को क्या ही मानेंगे? उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? इसलिए इस मसले को वो जानबूझ करके हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको हिंदू मुसलमान से इतर किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म का परिवर्तन ये खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये बेहद आवश्यक है। इस प्रकार से कोई धर्म का परिवर्तन अगर करने का प्रयास करेगा, लोग लालच से डरा कर धमका करके, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करता है या फिर ये बांटने वाला कानून है, मैं जरा उस पर जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि एक दो सवाल ले जाए। मुमताज जी, पहला आपका सवाल क्या होगा, क्योंकि मैं इस कानून को लेकर इसके पक्ष में और इसके विरोध में दोनों ही बातें रखना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है इस पर सबसे पहले उठने वाला सवाल क्या है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई सवाल ही नहीं। योगी जी तो पूरा इस्लामिक जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि जो गलत है वो माना जाए और जो क्राइम है, जो धोखेबाज हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो वही पूरा काम कर रहे हैं। मतलब आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि योगी जी बहुत जो है इस्लामिक जो है उसी को वो काम कर रहे हैं और इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे एक डिमांड है। अभी मैं देख रहा था, आप भी देख लीजिए और मैं दिखा सकता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे। ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है जो तो शायद यही तो कारण होगा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्ती भी यूपी में ही चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। तो 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये हारने के बाद इनको ये सब क्यों सूझा? जब हार गए तो 2020 में बना था कानून तो 2020 में बना है। ये कानून तो 2020 का है मुमताज जी, कानून 20 का है। उसकी भाई उसी को इम्प्लीमेंट करने प्रावधान और स्ट्रिक्ट किए गए, इम्प्लीमेंट कर लेते। प्रावधान स्ट्रिक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कौन दिक्कत कर रहा है? कोई बोल रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये ड्रामा है। ड्रामा है ये ड्रामा है। अच्छा, ये जो एक मिनट मुमताज जी जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी अंबर, क्या आपको लग रहा है ये ड्रामा है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा, मुमताज जी कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं किया, इनकी सरकार 7 साल से थी, ये सिर्फ एक ड्रामा और शायद उपचुनाव के चलते हैं। सुचारिता, आज से पहले या योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले क्या कभी किसी ने इस समस्या को आइडेंटिफाई किया था? क्या कभी किसी ने हिम्मत की थी कि महिलाओं के साथ, मैं ट्रिपल तलाक से स्टार्ट कर लेती हूँ और हम यहाँ तक आ जाते हैं जिस मुद्दे की आज हम बात करें, लव जिहाद जैसी समस्याएं, महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं की जिन्होंने कभी सुध नहीं ली, महिलाओं को एक इंडिविजुअल नहीं समझा, वो क्या जाने जो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उनसे आप उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के साथ हो रही इस जो एक
षड्यंत्र है, ऑर्गेनाइज षड्यंत्र, उसके ऊपर ये बात करेंगे। और आप अगर योगी आदित्यनाथ की बात करती हैं तो यूपी में इलेक्शन से पहले, इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले मैं बता देती हूँ, आंकड़े आए थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सजग रूप से काम कर रही है, और जो बदलाव उन्होंने किए हैं अपनी न्यायिक प्रणाली में, किस तरह से स्पेशल थाना बनाए गए, स्पेशल जो हेल्पलाइंस बनाई गई, और किस तरह से तेजी से महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा और मामलों को तेजी से रिजॉल्व कर रही है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ये एक अचीवमेंट रहा लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी बात नहीं, इतना सब कुछ हुआ तो इसको क्या माना जाए? इसको क्या माना जाए कि फिर भी नहीं, देखिए उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। मुमताज जी सुन लीजिए, अवधेश जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी तो यूपी है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आप उसमें कुछ भी हो, 16,000 से अधिक मामले। नहीं, हम कह रहे बड़ा देश है तो बड़े बड़े नेता भी तो हैं। योगी जी हैं, राम राज वहां होना चाहिए, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया, मैं तो बड़ा खुश था। अब तो राम राज आ जाएगा, आपको राम राज आया नहीं। आपको क्या एक कानून से समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, तो फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? इस्लामिक फॉलो कर रहे हैं महिलाएं, कोई महिला मौलाना वाला रोल अदा कर रहे हैं। पर्सनल लाभ नहीं कर सका, जो काम जमीयत उलमा हिंद ने, वो काम योगी जी कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, योगी जी ने तमाम गोश्त की दुकानों में सफाई पैदा कर दी। अच्छा, मैं एक बार दीपक जी के पास जाऊं। योगी जी ने जो लाठी डंडा मुस्लिम लेके चलते, देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है मुमताज जी, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये दिखा रहा है पहले कैसे 1 से 5 साल की सजा थी, अब 10 साल तक की सजा है, और कैसे SC ST नाबालिग और महिला अपराध में 5 से 14 साल तक की सजा है। ये बदलाव किया गया है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, एक बार, अच्छा एक मिनट, सरवर जी के पास और हाजी तो फिर 2 साल बाद कहेंगे सरवर जी, आचार्य जी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके। सरवर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए मुमताज जी सरवर जी तंज भी कस रहे हैं, वो नहीं तंज भी कस रहे हैं, गुस्सा भी हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, नहीं ठीक है, योगी, आपका सवाल वाजिब है, मैं उससे वो राकेश जी से लूंगी, राकेश जी को भी स्क्रीन पर जरा रखिए। लेकिन सरवर साहब आपका सवाल लेते हुए भी फिर राकेश जी के पास जाते हैं जरा। ये कानून में अगर बदलाव है, और यूपी में मुमताज जी ने कहा कि भाई क्राइम सबसे ज्यादा, उसका एक टेक्निकल कारण अवधेश जी ने बताया, लेकिन इन सब के बावजूद, अगर उस पर हंस सकते हैं आप, लेकिन इस पर अगर एक टेक्निकल मैं आपसे पूछूं, अगर कानून में सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है तो उससे किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सरवर साहब? अगर कोई अपराध कर रहा है, या तो फिर आप अपराधियों के साथ खड़े हैं इसलिए आपको दिक्कत होगी। सरवर साहब देखिए, अपराध का डेटा और विकास का डेटा, ये तो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठेंगे तो वो लेकर बैठे। आज मैं उस डेटा को टच ही नहीं करूंगा। ठीक है। मेरा सीधा और सिंपल सा सवाल है, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही थी, कानून सबके लिए यदि समान है, बस एक सिंपल सा शब्द इतना ही सा, अगर सबके लिए समान है, ठीक है, तब तो बिल्कुल स्वागत है, 10 बार स्वागत है। लेकिन इस कानून का यदि दुरुपयोग किया जाएगा, और वो तमाम संगठन जो सो कॉल्ड हिंदू संगठन है, जो बाज़ाफ्ता सोशल मीडिया पे कहते हैं फलां को इतना इनाम, और उनका एक अभियान चलता है, बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती, 5,50,000, 4,50,000, 3,62,000 रेट बना रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लव जिहाद, इन्होंने नाम दिया जिहाद, जोड़ते ये इस्लाम जोड़ देते हैं, और पूरे 80% हिंदू को क्लीन चिट दे देते हैं। बस यहीं पर मामला फंस रहा। बाकी जो परिभाषा इन्होंने कानून की पेश की है, वो तो स्वागत योग्य है कि भाई सब पर समान होगा। यही काम अगर हिंदू भी करेगा, वो भी अगर नाम बदलकर मुस्लिम लड़कियों के साथ हेरा फेरी करेगा, तो लव जिहाद तो आप बोलिएगा, नहीं कहिएगा हिंदू में जिहाद कैसे टच होगा? नाम ही आपने गलत कर दिया। इन्होंने कहा कि जिहाद बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो नहीं, इसमें एक सवाल है। पहले तो सरवर साहब आप ये मानिए, ये पूछ रही हूँ आपसे, आपको लगता है लव जिहाद जैसी कोई चीज है कि नहीं? क्योंकि आपने उसका एक रिवर्स बताया है, मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो मानते ही नहीं है कि लव जिहाद है। तो आप मान ली, आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ से हो रहा है। लव ऑलरेडी जिहाद, लव ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और तैर के जाना। जिहाद मतलब संघर्ष। एक सेकंड, जिहाद का मतलब संघर्ष,
कोई बताए ना बताए, आपने 2 खेमे में जो बांटा है तो अंबर जैदी बताएंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद, मतलब संघर्ष। इश्क है ही संघर्ष। इतना बड़ा संघर्ष है कि लैला मजनू शीरी फरहाद को सुनने के बाद लगता है कि आशिक दीवाना पागल ये सब जोड़ा हुआ नाम है। अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी आपके पास आ रही हूं। वो बिहार एक लाइन, बिहार में ट्रैक्टर में पीछे में लिखा रहता लटकला बेटा तो गेला बेटा। मैं कहता हूँ इश्क करला बेटा तो गेला बेटा। ये माहौल बन रहा और बन जाना चाहिए। अच्छा उसमें गुलाम सरवर जी, एक घटना भारत में बता दीजिए जो किसी हिंदू लड़के ने नाम बदलकर किसी मुस्लिम लड़की को फंसा के शादी किया और बाद में भंडाफोड़ हुआ है। आज तक एक भी केस पहले धर्मेंद्र और लीजिए जितेंद्र, तो ये सब क्या नाम बदल के दुनिया में नाम बदल के किया? कैसे आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं? आपके जैसा तार्किक व्यक्ति नाम कच्चे वाली बात आज सुबह से हो रही है, वो वाला कच्चा है। शादी कर लिया फिर हिंदू बन गया। नहीं पर वो धोखा पूरे देश को दिया भाई, पूरे देश को हो रही है। नहीं ये देखिए एक प्रावधान इसमें ये भी है कि तुरंत शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन उसे अवैध माना जाएगा। एक ये भी है प्रावधान कि भाई आप एकदम से धर्म परिवर्तन कर ले, शादी कर ले और उसके बाद कह ले भाई ये तो है। तो ये भी प्रावधान है, तो ये तो आपको खुश होना चाहिए। इस पर भी है प्रावधान और इसमें किसी धर्म का नाम नहीं है। साहब ने जो शुरू में बात कही 110% इट इज इस्लामिक। मैं कह रहा हूँ ये इस्लामी फैसला है। आचार्य जी ठीक है, मैं हाजी जी के पास जाऊँ उससे पहले आचार्य जी आपके एक सेकंड हाजी आचार्य जी योगी जी आपकी डिबेट के अंदर राजिता जी आज इतनी छाती पीटी जा रही है, इतनी छाती पीटी जा रही है। और अभी तो एक नेताजी भी यहाँ बोल रहे थे कि लॉ में इतना हार्ड वो सजा नहीं होनी चाहिए। अभी अपने एक मतलब कौन से साहब में नाम बोल रहा हूँ उनका, समाजवादी के पहले MP थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि इतना हार्ड कानून में इतनी हार्ड सजा नहीं होनी चाहिए, जीना मुश्किल हो जाए। भाई लव जिहाद जब करते हो, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम एक अकेला नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। और अभी सरवर साहब ने तो इतनी बढ़िया कहानी सुना दी, इतनी बढ़िया कहानी से लेके लखनऊ। अरे बोल तो आपने बोल दिया ना, आपने अपना ये रिवर्स वाली जो बात उन्होंने कही। मैं यहाँ 50 से ऊपर कटिंग लेके आया हूँ। 50 से ऊपर कटिंग है। अगर आप पढ़ने, अखबार के नाम भी लिखा है और पूरा पहले धर्म परिवर्तन फिर निकाह, उसके बाद लिखता है गलत धर्म बताकर दोस्ती करनी चाहिए मनमाहा, उसके बाद नशे की गोली खिलाई, और ये इसके बाद एक लव जिहाद अखबार के अंदर लिखता है रेप पीड़िता गोली की। भाई नाम बता रहा हूँ, पूरा नाम बता रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो लग रहा है कि वो मैं चैनल पे बैठा हूँ, नाम बना कर लाई, वो आपको बना कर शांति से आपको दे दूंगा। पूरी किताब छापी हुई है, पूरी बिल्कुल किताब छापी हुई, दिक्कत मत कर। अरे आप देखना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि कहानी बनाने वाले हो आप। आपने इतनी बड़ी कहानी बना दी, हमने टीवी के ऊपर देखा। अरे सुनो, हमने टीवी के ऊपर देखा यहाँ बैठकर कि रेट लिस्ट थी कि इतने ब्राह्मण की लड़की को पटाओगे तो इतना पटाओ वर्ड था, पटाओ वर्ड। शर्म कर लो बैठकर। यहाँ लगातार ये मौलानाओं की तरह से हर मदरसे की तरह से ये खेल चल रहा था और लगातार टीवी के ऊपर बात करने की बात कर रही हूँ। सरवर साहब, निकिता तोमर की हत्या के टाइम पर उनकी मां साफ बोलती है इस्लाम कबूल कर लेती तो जिंदा रह जाती। उसके बाद केस तुनिशा का केस, श्रद्धा का केस, साक्षी का केस, लगातार सबके अंदर लगातार लव जिहाद ही चल रहा था। जब बस इस्लाम। अच्छा मैं एक बार मैं सुनिए मैं एक बार रुद्र जी के पास भी जाऊंगी और हाजी जी के पास भी, लेकिन ये जो इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है राकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने दोनों सवाल सुन लिए। पहला तो ये कि भाई ये रिवर्स भी होता है, तो सिर्फ इसी पर क्यों डंडा चलाया गया, जो सरवर साहब ने सवाल पूछा है। और मुमताज जी तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही क्राइम पर डंडा चल रहा था तो अब ये प्रावधान करने की क्यों जरूरत है। दोनों के जवाब दे दीजिए राकेश जी। देखिए दोनों बातें स्पष्ट कर देता हूं। एक तो कम से कम आज गुलाम साहब हो या सरवर ये मुमताज साहब हो, दोनों लोग कम से कम ये बात स्वीकार करने को तैयार हो गए कि हाँ ये अपराध है। इसके लिए मुझे लगता है कम से कम धीरे धीरे सोच में विस्तार हो रहा है। अपराध को अपराध स्वीकार करना प्रारंभ किया है। समाजवादी पार्टी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, समाजवादी पार्टी भी इसको अपराध मानना शुरू करे। अभी वो लड़कों से गलतियां मानती है, बेहतर है इससे आगे बढ़ करके आएगी सामने, उसको अपराध मानेगी। अपराध है, कई सारी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, ट्रायल हो रहे हैं, सजा भी सुनाई गई है।
लेकिन ये महसूस हो रहा था कि इस तरह के अपराध पर जब तक कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसमें दंड के प्रावधान और बढ़ाए भी जाएंगे। आप याद करिए कि इससे पहले रेप को लेकर के भी धाराएं और कठोर की गई हैं। निर्भया केस के बाद से इस पूरे मामले में जस्टिस JS वर्मा की कमेटी जो थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पर रेप के प्रावधानों को भी और कठोर किया गया है। देश भर में महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों को लेकर के सरकार बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए हुए है और उसी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया कि इस मामले में कठोरता से कार्रवाई हो, दंड के प्रावधानों को दोगुना किया जाए। जहां तक बात रही, गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों पर लागू होगा क्या, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, कोई हिंदू धोखा देकर के करेगा तो उस पर भी लागू होगा, कोई ईसाई धोखा देकर के करेगा तो उस पर भी लागू। अब ये देखिए, अब ये सुन लीजिए आप, ये सबके साथ है, कानून किसी के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गच्चा देकर करेगा। आपने तो फिल्म स्टार्स के नाम ले दिए, लेकिन सुन लीजिए, वहां पर गच्चा देकर किया गया क्या भाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी करने से पहले उन्होंने जो किया वो अपने जीवन में किया, और मुझे नहीं लगता वहां कोई गच्चा था। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, वो सवाल तो वो भी करना चाह रहे हैं, वो बोले ही नहीं अभी तक। आप उन्हें बोलने देंगे कि नहीं देंगे? अब बोलूं मैं? हाजी जी भी कुछ पूछ लें। हाजी जी पूछिए, और रुद्र जी के पास जाऊंगी। हाजी जी, उन्होंने कहा कि ये सब पर लागू होगा, सिर्फ एक धर्म पर नहीं है, पहली बात। और ये क्राइम रेगुलेट करने के लिए है, क्राइम को रोकने के लिए है। देखिए, जब लव जिहाद जैसी बात का जो है पहले सुरसुरा जो उठा था, तो सदन में जय किशन रेड्डी जो हमारे गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल इस मुद्दे को कहा कि कोई लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं होती। दूसरा, जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और गली और मोहल्लों में जो दुकान चल रही हैं और जो खुलेआम जो है एक राशि लिख रखी कि ये आप जो है हिंदू धर्म में आ जाइए, घर वापसी कर लीजिए, हम आपको ये सारी चीजें से नवाज देंगे, मतलब तो ये उन पर किस तरीके का कानून है और क्या कार्रवाई हुई आज तक कहीं पर नहीं हुई। मगर जब कोई भी, अरे भाई साहब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ बैठकर, मैं साफ क्वेश्चन पूछता हूँ गुलाम सरवर साहब पे, नहीं तो इनके खिलाफ मैं केस करूंगा, मैं करूंगा लगातार, मैं करूंगा आपके खिलाफ केस। तो बताइए कि क्या आपने कहीं एक भी FIR दर्ज कराई है? एक भी FIR? कागज लेके बैठा कीजिए, कागज लेके बैठेंगे ना, वही कागज नहीं दिखाएंगे कि वो तब कर देंगे। आचार्य जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं सरवर साहब एक मिनट सरवर साहब, हाजी आचार्य जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ऐसे बात करेंगे तो व्यूअर नहीं समझ पाएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप सबकी बात जाए। वो हाजी जी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, तो मुझे बताइए ना, कहीं FIR दर्ज कराई, कहीं FIR दर्ज कराई क्या? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बोलिए। कर लेगी पुलिस। अच्छा, एक सेकंड। अरे कंप्लेंट तो दे सकते हो आप। अरे कंप्लेंट को लीजिए, ठप्पा लगा के लाए, ठप्पा कंप्लेंट करिएगा, ठीक है? जो कंप्लेंट तो करोगे आप। कानून हमारे देश में, कानून पहले से ही बहुत सारे हैं, उनकी अवेयरनेस की हमारे देश में जो है बहुत कमी है। कानून तो हम बनाते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ जो है बढ़ता रहता है, मगर इस तरह के कानून जो लेकर आ रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वो खास तौर से टारगेट करती है मुसलमान को। लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप, दोनों का नाम डालिए ना आप। जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? एक सेकंड, उन्होंने उसका दूसरा रिवर्स को नाम भी दे दिया, भगवा लव ट्रैप। अब वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून उसका टाइटल ही है। ये इस तरह के धोखे से हो रही शादी जो पहचान छुपा कर उसके लिए बनाया गया है। सभी धर्मों की बेटियों के लिए सबको क्लियर है, लेकिन उनको पास इतनी जानकारी नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता और आप इस तरह की बात करें एक राष्ट्रीय चैनल से, जिम्मेदारी से अपनी बात रखें। एक बात सुचारिता में जो पहले कहना चाहती थी वो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी कानून में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा एक सजेशन है कि इस तरह के कानून में जब आप लव जिहाद को रोकने के लिए या इस तरह को कोई भी भगवा जो ट्रैप है उसको भी रोकने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि ऐसी तरह की घटनाओं पे हम ठीक है। उन्होंने जो बात बोली, एक मिनट मैं रुद्र जी के पास जाऊं, दीपक विजय भी नहीं एक सेकंड ना, वो बोले भी नहीं है अभी तक शो में। आपको लग रहा है मैं फिर से आ जाऊं आपके पास? एक मिनट रुद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दीपक विजय भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगी, बाहर समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन रुद्र जी, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही है ये रिवर्स में, उन्होंने इसे भगवा लव ट्रैप कह दिया। अब ऐसे मामले जो अंबर ने सजेस्ट किया कि ये तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां होनी चाहिए, ये भगाकर या फिर नाम बदलकर
या फिर धर्म बदलकर, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये लोग बैठे हुए हैं जो मुस्लिम धर्म की तरफ से जो ज्ञान दे रहे हैं, इनसे अभी एक सवाल पूछ लीजिए कि जो एक्ट आज पास हुआ है, जो बिल पास हुआ, उसका नाम क्या है? ये नाम नहीं बता पाएंगे। बताइए भाई, नाम बताइए। बता दें अगर ये नाम क्या है तो मैं समझ जाऊँ। चलिए, इनसे पूछिए, 3 लोग हैं, पूछ बता दें। सवाल उन्होंने आप देखिए नहीं आप बताइए उस नाम क्या है, एक्ट का नाम क्या बता दीजिए। हाँ बताइए। यही तो मुसीबत है। देखिए गूगल होने लगा। गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछिए कि उन्होंने विषय भी नहीं बताया। अरे लो, और आप गेस्ट कोऑर्डिनेटर पे बात आ गई भाई, उनके ऊपर आप पर पीछे पड़ गए। इनको तैयार क्या करना है मुझे? गेस्ट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ एक्शन लेना है। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आई ऑन कैमरा बोल रहा हूं। गेस्ट कोऑर्डिनेटर एलिगेशन आप डिबेट करने आ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। नहीं देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ, रुद्र जी आप बात कंटिन्यू करिएगा। गेस्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर क्यों पूरी गाज गिरा रहे हैं आप? यहाँ पर हम बहुत सीरियस मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने सवाल क्यों पूछा था, बस इसीलिए पूछा था कि इन लोगों का जो ज्ञान है, बेसिक ज्ञान, मैं वो टेस्ट करना चाह रहा था कि बेसिक ज्ञान है ही नहीं है। समस्या ये कि हाँ, मान लिया इन्होंने कि बेसिक ज्ञान, देखिए बेसिक ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये लोग कुछ भी इस पे बहस करते हैं कि नहीं ये इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। देखिए, जो एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है, ठीक है। रिलीजन मतलब कोई भी रिलीजन हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो सकता है, मैं हिंदू हूँ, हो सकता है हिंदू भी कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, मुस्लिम भी कर, लेकिन लोग है ही नहीं आपके नजरों में। आप बताइए ये गलत है, ये गलत है। आप कह दीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन। सरवर साहब दोनों जगह होते हैं। आज आप मान रहे हैं ना कि इस्लाम रिलीजन। देखिए, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कानून में कहीं भी ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए ये लव जिहाद है, ये भगवा ट्रैप है, इसको ऐसे कर दीजिए। वो सिर्फ कानून किसी धर्म में जबरदस्ती या फिर किसी तरह का प्रलोभन देकर आप किसी को भगाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, इन सब को लेकर कानून है। मैं सही कह रही हूं? बिल्कुल, इन्हीं सब के लिए है। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किनके खिलाफ? घर वापसी करवाना चाहते हैं? घर वापसी? अरे आपकी मर्जी, आप आइए, घर वापसी हम कराएंगे। अगर आप फिर तो आप भी आ जाइए। अगर आपकी मर्जी है तो मैं अगर जबरदस्ती करा रहा हूँ तब ये गैर कानूनी है। शादी अगर कोई करना है और ये स्मार्ट, चलिए मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर आप लोगों को बड़ा, अरे मेरी बात तो सुनो, आप लोगों का ये बड़ा इनडिसिप्लिन टाइप लगता है। हाजी जी एक बार सुन लीजिए बात क्या कह रहे हैं। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, हो गया, जरा उनकी बात सुन लीजिए। मैं लीगल लैंग्वेज आपको समझ नहीं, मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। आज यहाँ आप आए, आपको बुलाया गया, आपकी मर्जी थी, आप आए। सेम वही है, ये कानून है कि अगर आपकी मर्जी है आप आइए, आपकी मर्जी नहीं है फोर्सफुली यहाँ कोई नहीं बुला सकता। एक और है हाजी जी, गच्चा देकर बुला लो। फोर्सफुली, जैसे आपको बुला लिया, आप कह रहे थे मुझे गच्चा देकर बुला लिया, बताया नहीं टॉपिक, तो ये उसमें भी सजा का प्रावधान है, ये भी बता दो, ये भी बता दो। इस तरीके से अब सुनिए, जब 3 साल 4 साल लोग रहते हैं एक साथ और उस बात अच्छा दीपक जी के पास एक बार जा रही हूँ, वो किसी तरीके से जो कहते नहीं है कि हमारे साहब जो है दीपक जी को ले लीजिए, लव जिहाद हो गया, मगर जब वो उनकी कोई बात बिगड़ जाती है उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है कथाकथित, वो लोग आते हैं और उस पूरे मैटर को लव जिहाद बना देते हैं। अच्छा दीपक जी आप ये भी समझना होगा। ठीक है, मैं दीपक जी के पास चली जाऊँ। ये टारगेट मैं ये तो समझ रही हूँ कि आप दूसरे को बोलने नहीं देना चाह रहे, भाई एक एक करके बात कर लीजिए। दीपक जी के पास चली जाऊँ जरा। दीपक जी जरा एक बात बता दीजिए, ये जब कानून में अभी रुद्र जी ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया है कि इस कानून में किसी तरह से कोई ये नहीं, धर्म का नाम नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तब उसके ऊपर कार्रवाई की बात है। तो क्यों इसे हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं आपके नेता? क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या वाकई? देखिए बहुत आपने बढ़िया बात करी, मैं आपको बताऊं। देखिए होता क्या है कि एक होता है कि आप सही में कानून लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक होता है आप कानून इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको उसका राजनीतिक लाभ मिले। अभी स्वरा भास्कर ने शादी करी है बॉम्बे में, सोनाक्षी सिन्हा ने अभी शादी करी है, और इनकी जो एमपी है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद जब धर्मेंद्र जी से दूसरी शादी करी थी तो वो नाम चेंज करके करी थी, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। तो उनपे मेरा मानना है क्या कार्रवाई करेंगे पहले तो वो बता दें ये लोग। नहीं तो मैं वही तो कह रही हूँ, कर रहे हैं, आपकी समझ में मुझे बड़ी शर्म आ रही है, हंसी हो रही है। आपको पार्टी ने प्रवक्ता कैसे बना दिया? भाई 3 मामले तो मैंने अभी आपको बता दिया, स्वरा भास्कर का, सोनाक्षी सिन्हा का और हेमा मालिनी जी का। बिल्कुल सही। नहीं एक मिनट, अरे आप 1 सेकंड रुकिए ना अंबर। दीपक जी देखिए, मैंने फिर भी शुरुआत में कहा
कि आप व्यक्तिगत लोगों पर टिप्पणियां क्यों शुरू कर देते हैं। ये अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात अंबर कह रही है कि किसी के साथ जबरदस्ती करके शादी की गई, क्या जबरदस्ती शादी हुई है? पहचान नहीं पता था, जबरदस्ती शादी। अंबर एक सेकंड, अंबर एक मिनट, जबरदस्ती शादी नहीं है। मैं भी देखिए, मैं तो आपसे सहमत हूँ। देखिए मैं तो आपसे सहमत हूँ। आप मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो आपसे दिल मिलकर शादियां हो रही हैं, उसमें दिक्कत क्या है? दो धर्मों को बांटने की कोशिश। कह रहा हूँ प्यार का मसला है, जो आपस में मिलके शादी कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो इसमें दिक्कत नहीं, सजा इस पर है ही नहीं ना दीपक जी। नहीं दीपक जी अभी मुझे लगता है फिर से आप लोगों को रुद्र जी ने जो समझाया है उसको समझना चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है समझने का। कानून नहीं है, प्यार में धोखे के खिलाफ कानून। अब सर्वर जी कानून है, बस आपको समझ आ गया। हमको सब समझ में आ गई, हम सबका रूपांतर भी करके देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिलीजन लिखते हैं, हिंदी में मतांतर लिखते हैं। मत, पंथ, पथांतर, मतांतर तोड़ मतोड़ के हिंदी का भी कबाड़ा कर दिया लोगों ने। अब मैं एक बार मैं राकेश जी के पास जाऊं, एक बार राकेश जी, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि बहुत से लोग घर वापसी के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, यानी वो सीधे कह रहे हैं कि उन लोगों को इस्लाम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की एक मुहिम चलाई जाती है, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लीजिए, वो ये पूछ रहे हैं। बताइए राकेश जी। देखिए सुचरिता, भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधानित करता है आर्टिकल 25 कि कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपने निजी बिलीफ के आधार पर कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, और जब किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म से ज्यादा बेहतर कोई दूसरा धर्म है तो वो उस धर्म को स्वीकार भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता भारत के संविधान देता है, फंडामेंटल राइट के तहत देता है, और इस फंडामेंटल राइट का संरक्षण आर्टिकल 32 के तहत भारत के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। इसमें कोई संकट नहीं है। धर्मांतरण करना हो, मतांतरण करना हो, बिल्कुल करिए, घर वापसी करनी हो, बिल्कुल करिए, इसके लिए बिल्कुल छूट है। लेकिन भय से करेंगे, लोभ लालच से करेंगे, आप संगठित तौर पर इसको प्रोत्साहित करके अगर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा वहां काम करेगा। कोई ये आपसे परस्पर सहमति के आधार पर विवाह कर रहा है, कोई संकट नहीं है। जैसे कई उदाहरण जो समाजवादी पार्टी के नेता गिना रहे थे, इन सारे उदाहरणों में आपसी सहमति से कोई इंटर रिलीजन मैरिज पर कोई रोक नहीं लगी है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये प्रोविजन है, आप विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। लेकिन गुड्डू पप्पू नाम बता करके अगर आप धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं, और इस तरह के सैकड़ों मामले हैं, सैकड़ों मामले जिनमें सजा दी जा चुकी है, जिसमें ट्रायल हो रहा है। आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। इस सच को स्वीकार करिए कि बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं के आधार पर यह कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है, और इसलिए कानून बनाया गया है। आपकी सहमति के आधार पर जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कोई अंतर हाजी जी, यहाँ पर जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो घर वापसी कराई जा रही है, उन पर तो आप कुछ नहीं बोलते। चलिए वो नहीं बता रहे, आप बताइए। साथ देते नजर आते ऐसे कानून और ऐसे अधीनस्थों के खिलाफ। देखिए पहले भी ये इस तरीके के लेकर आप कहते थे, हाजी साहब आप बताइए, हम इसको चैलेंज करेंगे। नहीं हाजी साहब चैलेज करेंगे। हाजी साहब आप ऐसे बोल रहे हैं। आप जरा 4 उदाहरण आप गिनाइए। मैं बता रहा हूँ, बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, आप बधाइयों में बताइए। नहीं एक लड़की मुस्लिम वाली बात नहीं होती। बताइए जरा कौन से उदाहरण परिवर्तन कराया भगवा लव ट्रैप के तहत 1000 मामले हैं। आप 1000 हाजी साहब जब अवधेश जी बता रहे हैं तो वो नाम लेकर बता रहे हैं, आप नाम लेकर एक नहीं बता पा रहे। बदायूं में एक लड़की, बंगाल में एक लड़की, ऐसे नहीं होता सर। इनकी बातें ये तो झूठ बोलते हैं भाई। आप चेक करा लीजिए, वरना केस करिए। हाजी रंगराज रुको 1 मिनट भाई, तुमने बहुत बोल दिया। रुको साहब अब तो पार्टी के प्रवक्ता है, आप थोड़े संयमित ढंग से बात करिए ना। अरे भाई नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। अरे तुम्हारा देखो ऐसा है। अरे ठीक है अवधेश जी, लव जिहाद। अरे भाई ये मानेगा नहीं, ये तो हाजी की आदत है। अरे शांत हो जाओ यार। हाजी साहब मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार सारे पैनलिस्ट से कर रही हूँ। आप एक नेशनल टेलीविजन के सुपरहिट शो में है, प्लीज जरा उस शो की मर्यादा बनाए रखें। मैं ऐसे नहीं अपने व्यूअर्स से बात करती हूं जैसे आपने अभी बात की है। मैं सबसे ये गुजारिश कर रही हूं कि लोग देखते हैं आपको, महाभारत में लोगों को सुना जाता है, तो इस तरह से बात मत रखिए, ये बहुत खराब लगता है। अवधेश जी बात रखिए, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि जरा लोगों को बताइए। बिल्कुल मैं उदाहरणों की बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर ऐसे केस हैं हाजी साहब तो इनको काउंटर करिए भाई। मैं उदाहरण के पहले रुक जाइए, बोलने सुनो आप डाल लीजिए गूगल। मैं गूगल पे नहीं, सबसे पहले फिर आप गूगल पत्रकारिता करेंगे।
चलाएंगे? पार्टी को आप गूगल पे चलाएंगे? आप अपनी पार्टी का राय गूगल देख कर रखते हैं? तो फिर आप सोच लीजिए भाई, मैं खबर गूगल देख कर नहीं चलाती, हम प्रमाणित खबर चलाते हैं, गूगल से नहीं चलाते। चलिए अब देखिए, वो गूगल देख रहे थे, आप बताइए। हाँ जी एक बार आप गूगल देखिए, लव जिहाद शब्द का पहला प्रयोग कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन। अरे सुनो, बीच में अरे भाई मैं सच में आपसे इस तरह से बात नहीं करूंगी। कोई और डिस्टर्ब नहीं कर रहा है शो को सिवाय आपके। नहीं तो मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ? आप ही का सवाल पूछूं बस, और कुछ नहीं बात करूँ। ठीक है, अवधेश जी बोलिए। बोलिए उनके खिलाफ एफआईआर। ये चिल्लाता रहता है हाजी की पुरानी बीमारी। करना बंद करिए। अरे भैया सब हो गया आपका, प्लीज अब उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए। ये जो देश में भाव फैलाया गया है कि ये केवल बीजेपी आरएसएस से, पहला बयान तत्कालीन केरल के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन ने 26 जुलाई 2010 को केरल विधानसभा में दिया। उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट जैसे संगठन दूसरे धर्मों की लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी कर इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रच रहे। सुनो पूरी बात सुनो। और ये आया था पहली बार, ईसाइयों ने यह मामला दर्ज कराया था। ये पहले हिंदुओं ने नहीं कराया था, ईसाइयों ने इसके लिए आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अब दूसरा बयान सुनिए। एक्सपोज होते जा रहे हैं। सुनिए दूसरा। उसके बाद केरल हाजी जी का माइक बंद करिए, मैं इस तरह से बात नहीं करूंगी। केरल विधानसभा में 25 हाजी साहब लाता रहेगा, इतने अंधे हो चुके हैं। अरे भाई देखो, मैं ऐसे नहीं बोलता। माइक बंद करिए। केरल विधानसभा में 25 जून 2014 को फिर एक सवाल आया। तो इस बार जो अभी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के ओमन चांडी थे, उन्होंने केवल लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, बचा के बोला कि 2667 लड़कियां 2006 से लेकर अब तक प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों ने प्रेम विवाह के बाद हिंदू या दूसरा धर्म ग्रहण किया है, इसके हमारे पास आंकड़े नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा कि उसके आंकड़े नहीं है। अब मैं ये मुमताज जी आपसे पूछूं, क्योंकि एक मिनट आपने उनका सीधा सवाल बार बार ये आ रहा है कि यहां पर क्योंकि उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री की है। अब मुमताज जी, क्या ये एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ अगर कानून को लेकर कोई भी बड़ा फैसला करते हैं तो उसकी मंशा पर सवाल आप लोग उठाते हैं? क्या मन में क्या ये सोच रहती है कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो शायद वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए? क्योंकि ये बयान मैंने बहुत लोगों से सुना है। देखिए ऐसा क्यों है ऐसा? अभी आपने खुद ही कहा कि हिंदुत्ववादी, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो न तो हिंदुत्ववादी होता है, सही बात है, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं स्वागत करता हूँ, और योगी जी को तो मैं मौलाना कहूँगा, क्योंकि जो काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था नहीं किया, जो काम जमीयत उलमा हिंद का नहीं किया, जो काम जमाते इस्लामी का हिंद का था नहीं किया, वो काम योगी जी कर रहे हैं। जो धोखा दे रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो बहला फुसला के किसी को ला रहा है, उसकी इस्लाम में सख्त सजा है। और मैं तो कहता हूँ ये उम्र कैद नहीं, एक मिनट सही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, उम्र कैद नहीं, 2 साल बाद फिर आपको फांसी की सजा रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट फांसी रखिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्राइम में सबसे आगे है यूपी, वो भी रोकना चाहिए। इन्होंने अभी कहा कि साहब बहुत काम किया, मैं भी मानता हूं कि बहुत काम किया, नतीजा क्यों नहीं निकला? आउटपुट आना चाहिए था। फिर आप देखिए कि यही काम हिमाचल प्रदेश में किया था बीजेपी, वहां हार गई। यही काम कर्नाटक में किया था, ऐसे ही कानून बनाए गए थे, वहां हार गई। यही काम यूपी में किया, यूपी में हार गई। राकेश जी, मतलब ये कि ड्रामा करते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। अगर इसको इंप्लीमेंट करें ईमानदारी से तो इनकी जीत और रामराज आ जाए। राकेश जी जवाब दीजिए। नहीं आ रहा है, ठीक है, हवा में रामराज। मैं सवाल का जवाब ले रहा हूं। रामराज, ठीक है रामराज, राकेश कौन मना कर रहा है? ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, एक तो मुमताज आलम की इस बात पर मेरी बहुत कठोर गहरी आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये मौलाना कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है, और इसलिए बड़ी संख्या में हिंदुओं की उनके साथ आस्था जुड़ती है, और उनको इस तरह के शब्दों से इस्तेमाल करना ये निश्चित तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो इस बात को पहले कम से कम मुमताज आलम समझ लें, इस तरह के बयान के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, ऐसे बयान न दिया करें। दूसरी बात, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, जो तमाम
नहीं हाजी बैरुद्दीन वजीर को मतलब परेशानी अच्छी होगी बात ना भी कहना कि जो है हिंदुओं की वो तरफ से इस सजा तरह के आंदोलन हर चला जा रहा चीज में है। अरे ठेस भाई पहुंच तो रही इस है कानून आपको। का प्रयोग आप हर भी चीज करिएगा में ना। ठेस पहुंच रही कोई है। शिकायत आपको मिले कि हिंदू ने बहला फुसला करके किसी को इस्लाम से हिंदू जिंदगी बनवा भर दिया आपने है मुलायम तो सिंह निश्चित को तौर मुल्ला पर मुलायम यही सिंह कानून कहा उस था, पर भी आपको अप्लाई बुरा करेगा। लगेगा। स्वागत और करिए एक हमने अच्छे काम आपको के लगता है लिए, कि अगर अच्छा ये काम समस्या कर है रहे तो ये स्वागत कानून जो समाधान काम कर उसका रहे भी हैं, देगा। जो इस बात काम को समझ लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं किया, जो काम जमीयत ने नहीं किया, वो काम योगी जी कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। दुकानों में साफ सफाई हो गई, दुकानों में मैडम साफ सफाई हो गई। अब जो बात आपने कही, उन्होंने भी एक बार सवाल उठाया, उन्होंने सवाल उठाया या अवधेश जी ने सवाल उठाया, हो जाएगा अवधेश जी ने सवाल उठाया। अरे भाई आपने स्वागत योग्य कदम बता दिया, उस पर भी बात हो गई, ये भी कह दिया गया, वहां सरवर जी ने भी कह दिया कि ये हो जाएगा। आप बताइए जरा से, कहीं पे निगाह, अरे भाई ये तो इज्जत निशाना है सुचरिता, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं, ना कहीं निगाह है, ना कहीं निशाना है। इसका विरोध सही किया जा बात है। मैं वही तो कह रही हूँ। स्वागत है, खैर मकदम है, जो अब ये बात हाजी जो सवाल उठा रहा है उसको भी इसमें अगर है तो जाके मुकदमा आप करिए। कोई भी उदाहरण वो बार बोल रहे हैं, राकेश जी ने भी कहा कि उदाहरण दे दीजिए। मेरा सीधा मतलब है, आप पूरी कटिंग्स लेकर आ गए कि कितने मामले हैं। ये मामले इस तरह से बढ़े, इसी वजह से शायद एक कानून की जरूरत महसूस हुई। अब दूसरी तरफ से हाजी साहब, आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूं मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं कि ये जिस तरह के मामले उठे हैं, अब इसके बाद अगर ये कानून बनता है, ये बोल रहे हैं महिला अपराध में नंबर 1 है, तो सबसे ज्यादा कठोर कानून की जरूरत भी तो फिर वही होगी ना। नहीं, बिल्कुल कठोर कानून चाहिए। कठोर कानून आ रहा है तभी तो पेट में दर्द हो रहा है। समस्या सारी की सारी वही है कि कठोर कानून आ गया, अब पकड़े गए तो एक बात 10 साल के लिए अंदर जाएंगे और दूसरे ने अभी मांग लिया, छाती पीट के कानून बना। अरे भाई अब तक क्यों चिंता कर रहे हो? आप नहीं करते ना, आपने किया। अरे सुनो तो सही, आपने इस प्रकार का अधर्म कार्य किया, आपने नहीं किया तो आपको सजा नहीं होगी भाई, आपको सजा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आपकी सजा नहीं। जल्दी से बोलिए, फिर मैं सरवर जी से लास्ट वर्ड आपको सजा नहीं होगी। ठीक है, सारी की सारी दिक्कत ये हो रही है कि इनकी इनकम बंद हो रही है। जो बाहर से पैसा, इस कानून के अंदर एक विशेष प्रोविजन है कि बाहर से जो इस चीज के लिए पैसा लाया जाता था, उनके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत वही है। सबसे बड़ा आघात वही हो रहा है कि बाहर से पैसा आएंगे तो पकड़े जाएंगे। सरवर साहब, आप तो पत्रकार भी हैं। नहीं, एक मिनट अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं फंडिंग से सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसमें फंडिंग पर भी शिकंजा कसेगा। सरवर साहब, मैं जानती हूँ कि आप बहुत वाजिब बात करते हैं हमेशा, जब भी करते हैं। मुझे ये बस बता दीजिए, इस सख्त कानून की जरूरत थी कि नहीं थी, या फिर इसकी जरूरत जो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सख्त कानून की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर मसला हमेशा बनता है इससे। इस तरह के केसेस जहां भी आते हैं वहां कानून व्यवस्था का मसला पैदा होता है, और एक की गलती का समाज को खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, इसलिए बिल्कुल सही बात। कानून सख्त हो, लेकिन अगर 5 सेकंड का भी टाइम दे। एक लड़की अभी एक हफ्ते पहले भारत के 3 चैनल पर उसको बैठाया गया और उस लड़की से बयान दिलवाया गया, इत्तेफाक से मुझे भी बुलवाया गया और 3 मुस्लिम हमारी बहनें जो प्रसिद्ध है टीवी पर, उन्हें भी लाया गया और इस्लाम को 1 घंटे गाली बकवाया गया। और जब वो कहानी मेरे सामने आई पूरी, तो पता चला कि ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है इस्लाम को बदनाम करने का। और उसके शौहर ने जो हमें पूरी कहानी बताई और मैंने जो जांच पड़ताल किया, पूरा फर्जी स्क्रिप्ट लिखा गया और वो लड़की फरार हो चुकी। फोन करती थी, कंप्लेंट नहीं कराई, कंप्लेंट नहीं कराई, कहानी पूरी सुना दी। वो सही कह नहीं, एक मिनट आचार्य जी, इस तरह से नहीं, लोग हैं, ठीक है। अगर विदेशी फंड आ रहा है तो उस पर भी क्रैकडाउन करने का, उसमें क्रैकडाउन करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। एक मिनट, उस पर क्रैकडाउन की भी जिम्मेदारी सरकार की है और शायद इसी वजह से ये सख्त कानून प्रावधान लाए गए हैं, क्योंकि सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे जब क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा, इसीलिए ये सख्त प्रावधान है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।